दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए मध्यकालीन काव्य की 5वीं कविता गुरुबानी पद, जो कि गुरु नानक जी द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, उसकी व्याख्या और स्वाध्याय को हम आज समझेंगे। स्टूडेंट्स, गुरुबानी शब्द गुरुवाणी का पंजाबी रूप है। सिख धर्म में 5वें गुरु अर्जुन देव ने बाबा गुरु नानक, बाबा फरीद, संत रविदास और कबीरदास जी की वाणी को आदि ग्रंथ में संकलित किया था और इसी को गुरुबानी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं 5 पद जो इस टेक्स्ट बुक में संकलित किए गए हैं आपके अध्ययन हेतु, मैं उनके कठिन शब्दों के साथ साथ उसके स्पष्टीकरण का भी यहाँ पर वर्णन करूँगा, आपको समझाने का प्रयास करूँगा। चूँकि शब्द अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं और यही कारण है कि थोड़ा कठिन शब्द पढ़ने में प्रतीत होता है, परंतु अगर आप शब्दों के अर्थ को समझ जाएं तो भावार्थ पढ़ने में एक आनंद आता है, भावार्थ को समझने में एक मजा आता है। तो यहाँ पर मैं हर एक पद से संबंधित जो भी शब्द हैं उनके अर्थ को बतलाते हुए उसकी व्याख्या मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बड़े फ़ायदे का है। और एक बात और, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने तक ही सीमित करके मत रखिएगा, अपने दोस्तों, अपने कलीग्स, अपने जान पहचान वाले लोगों तक इसे ज़रूर शेयर करिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो इस वीडियो में मैंने 5वीं कविता का आखंड जो गुरुबानी गुरु नानक द्वारा रचित है उसी का यहाँ पर मैंने वर्णन किया है। अगले वीडियो में कवि वृंद द्वारा जो रचना है उसको मैं उसके कठिन शब्दों के अर्थ और उसके भावार्थ के साथ लेकर आपके समक्ष जल्द ही हाजिर होऊंगा। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं गुरुबानी पद को, जो कि गुरु नानक द्वारा रचित है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम गुरुबानी नामक पद को समझें उससे पहले गुरु नानक जी के बारे में संक्षिप्त रूप से समझ लेना ये ज़रूरी है। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम, जो कि अब ननकाना के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ था। बचपन से ही आपका झुकाव गुरु नानक जी का जो सोच थी उसका यहाँ पर इस वाक्य के माध्यम से आप समझिए कि आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, रूहानी, आत्मिक जिसे आप कह सकते हैं, ऐसी सोच और सत्संग, अच्छे लोगों का साथ, इस दृष्टिकोण के आधार पर आपकी जिंदगी रही है। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, एक जो फिलॉसफर वाला अंदाज होता है, एक चिंतक वाला जो रूप होता है, योगी जो समाज से हटकर धर्म, कर्म, ईश्वर की महत्ता पर बल देने वाला हो, इस प्रकार के विचारों से भी आप
की सोच प्रभावित रही है। गृहस्थ जीवन भी इन्होंने अपनाया। एक परिवार था। धर्म सुधारक, धर्म के अंदर जो सामाजिक दृष्टिकोण पर एक कुरीति जिसे हम कह सकते हैं कि अपने लाभ के लिए कुछ कट्टरपंथियों के माध्यम से नियमों को बना दिया जाना, उसका विरोध। मतलब धर्म को सही ढंग से समाज में रहने वाले लोगों के हित हेतु पालन करवाना, इस ओर भी इनकी सोच रही। समाज सुधारक, समाज को सुधारने का काम। और कवि के गुण गुणमानी के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये पाए जाते हैं। बच्चों, आप सर्वेश्वरवादी और एकेश्वरवादी दो चीजें होती हैं। एक ईश्वर की सत्ता में यकीन रखना और ईश्वर को हर एक रूप में मानना। ये दो अलग अलग चीजें, बट जो सोच है वो सिर्फ और सिर्फ ये कि ईश्वर है, ईश्वर में विश्वास है, ईश्वर में यकीन है। ये दोनों सर्वेश्वरवादी, एकेश्वरवादी, दोनों प्रकार के लोगों में ये सोच पाई जाती है। और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से, इक्वल, बराबरी, कि कोई किसी से कम नहीं। ईश्वर ने ही इस सृष्टि का निर्माण किया और ईश्वर ने ही हर एक इंसान को बनाया। तो कोई किसी भी धर्म को फॉलो करे, कोई किसी भी धर्म का पालन करे, सभी का एकमात्र मकसद होता है, उद्देश्य होता है, और वो होता है ईश्वर में विश्वास रखना। और जब ईश्वर में विश्वास रखना, तो उसके बनाए गए भक्तों में, उसके द्वारा पैदा किए गए लोगों में इक्वालिटी, बराबरी का भाव, ये भी यकीन रखना चाहिए। इस प्रकार की सोच गुरु नानक जी के यहां दिखलाई पड़ती है। आपने विश्व बंधुत्व न केवल एक धर्म तक, न केवल एक क्षेत्र तक, और न केवल आप अपने ही देश तक सीमित होकर रह गए हों अपने विचारों के आधार पर, बल्कि विश्व बंधुत्व, पूरी दुनिया आपस में भाईचारे की भावना से बंधी रहे। इस दुनिया में हर एक इंसान एक दूसरे का बंधु है, भाई है, अपना है। इस प्रकार की सोच गुरु नानक जी के यहां दिखलाई पड़ती है और इसी विचार की उन्होंने पुष्टि भी की है। आपके भावुक और कोमल जज्बाती हृदय ने, कोमल भावनाओं ने प्रकृति यानी कुदरत, नेचर से एकात्म होकर, एकात्म यानी कंसंट्रेशन, उसी में पूरी तरह से अपने आप को तल्लीन कर लेना, उसी में खो जाना, वही बन जाना। जो अभिव्यक्ति की है वो अनूठी, अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम है। आपकी काव्य भाषा में फारसी के शब्दों को देखा जा सकता है, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी भाषा के शब्द भी आपके बानियों में दिखलाई पड़ते हैं। आपकी बानी की एक और विशेषता है, सहजता है वहां पर, सरलता है वहां पर। और इसी सहजता, सरलता वाली भाषा के आधार पर अपनी बात कहने में आप सिद्ध हस्त रहे हैं। बड़ी आसानी के साथ आपने अपने विचारों को समाज के लोगों तक एक सुधारक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक योगी के रूप में, एक गृहस्थ के रूप में, एक धर्म सुधारक के रूप में कविताओं के माध्यम से आपने अभिव्यक्ति प्रदान की है। इस दिन से आपका निधन 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में हुआ, ऐसा माना जाता है। इस दिन से गुरु नानक द्वारा जो संकलित जो बानी है, धार्मिक ग्रंथ आप कह सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, ये मुख्य रूप से माना जाता है।
और आपके जो टेक्स्ट बुक में पद दिए गए हैं वो यहीं से लिए गए हैं। अब हम विधा परिचय के माध्यम से इस पद की एक तरह से पहचान के जो शैली, किस शैली में लिखी गई है, किस रूप में कवि गुरु नानक जी ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान की है, वो यहां पर स्पष्ट किया गया है कि पद काव्य रचना की एक गेय शैली, गेय यानी आप उसे गुनगुना सकते हैं, आप उसे गा सकते हैं। तो गुरुबानी जो है पद में, पद रूप में रचित है। इसके विकास का मूल स्रोत, बुनियादी जो सोर्स है, कहां से इसका प्रारंभ, इसकी शुरुआत हुई, कौन सा बेस लिया गया, किस आधार पर आधारित है? लोक गीतों, लोक यानी दुनिया, समाज, लोगों जिसे आप बोल सकते हो, लोगों में जो क्षेत्रीयता के आधार पर रीजनल, जो इलाकाई जिसे आप कह सकते हैं, गाने गुनगुनाहट के आधार पर जो गाए जाते हैं, उसी परंपरा से आपकी कविता या पद जो हैं वो माने जा सकते हैं, लिए गए हुए हैं, या उन तरीकों को अपनाया गया है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक अनिश्चित रूपों में हुआ है। कविता का एक रूप, एक विधा पद है, और इसी पद पर आधारित है गुरुबानी, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में संकलित किया गया, लिया गया है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती हैं, और वो परंपराएं, वो नियम, वो रूप, एक तो संतों की सबद, कबीरदास जी को अगर आपने पढ़ा होगा तो, साखी सबद रमैनी, जो कि बीजक में संकलित है, और दूसरी कृष्ण भक्तों। देखिए, यदि आप हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिखलाई पड़ेगा कि जो दूसरा दौर है, भक्त काल, वहां पर दो रूप भक्तों के दिखलाई पड़ते हैं, एक संत, एक सूफी, और उसके अलावा निर्गुण का ये हो गया, सगुण में राम भक्ति भी है और कृष्ण भक्ति भी है। तो संतों का एक रूप और सगुण का एक रूप, कृष्ण भक्तों की परंपरा, वो आपको पद शैली में जो रचनाएं आपको हिंदी साहित्य में दिखलाई पड़ती हैं, वो दोनों जो रूप हैं, संतों की और कृष्ण भक्त सगुण धारा की, वो आपको दिखलाई पड़ेगी। इस कविता, इस पद के माध्यम से कवि गुरु नानक जी ने क्या बतलाना चाहा है, उनके विचार क्या हैं, वो यहाँ पर इन चंद वाक्यों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि प्रस्तुत दोहों तथा पदों में जो यहाँ पर 5 जो अलग अलग पद दिए गए हैं, उनमें गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है कि गुरु के बिना शिष्य की स्थिति क्या होती है। कर्म की महानता के बारे में बताया गया है कि यदि आप फल की चिंता किए बिना कर्म करते चले जाएंगे तो परिणाम उसका अच्छा ही होना है, बट वो कर्म सदकर्म होना चाहिए, और कर्म हमेशा फल परिणाम देता ही देता है। सच्ची शिक्षा, सच्चा ज्ञान सबसे नहीं मिलता, सदगुरु के माध्यम से ही मिल सकता है। और गुरु की महत्ता का वर्णन आप पहले पद में देखेंगे। तो सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार गुरु नानक जी ने भी व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही उदारता पूर्वक इंसान को होना चाहिए। चरित्रवान, अच्छे नेचर वाला, अच्छे कैरेक्टर स्वभाव वाला, अच्छी सोच वाला, ये अपने आप इंसान नहीं बनता, इसमें गुरु का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक होता है।
गुरु के मार्गदर्शन के बिना एक इंसान का कैरेक्टर, जरूरी नहीं कि वो सदचरित्र हो, उसका चरित्र हीन भी हो सकता है, चरित्रहीन जिसे आप कहते हैं। तो मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान इन पदों के माध्यम से बताया गया है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। इस दुनिया में अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो एक अच्छे गुरु के आश्रय में चले जाए। यदि एक सदगुरु की प्राप्ति आपको हो जाती है, उसका सहारा आपको मिल जाता है, तो उसके माध्यम से मिलने वाला ज्ञान, उससे बढ़कर पूंजी इस दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो सकती। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु बल्कि उसके उत्तम कार्यों का सम्मान करता। आप किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, विशेष से संबंधित क्यों ना रहो, यदि आपके विचार, आपके कर्म महान नहीं हैं, समाज उपयोगी नहीं है, तो दुनिया आपका सम्मान नहीं करेगी। मनुष्य का श्रेष्ठत्व, उसकी महानता उसके अच्छे कर्मों से ही साबित होता है ना कि उसकी जाति या उसके वर्ग से। और गुरु नानक जी ने कर्मकांड और बाह्य आडंबर का बहुत जबरदस्त विरोध किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इन पांचों पदों के माध्यम से आप एक एक करके ये समझने की कोशिश करिएगा कि गुरु नानक जी ने इन पदों के माध्यम से इस जीवन में, इस दुनिया में क्या सद है, क्या असत है, क्या सही है, क्या बुरा है, और किस प्रकार इंसान को अपनी जीवन शैली अपनानी चाहिए, उसका वर्णन यहां पर किया गया है। स्टूडेंट्स, एक एक पदों को उनकी व्याख्या के साथ हम अवश्य समझेंगे, पर सबसे पहले मैं यहां पर एक बार इन पदों को सस्वर उसका वाचन करके आपको सुनाना चाहता हूं। नानक गुर ना चेतनी, मनि आपणे सुचेत, छूटे तिल बुआड़ ज्यू, सुए अंदरी खेत। खेते अंदरी छुटिया, कहु नानक सौ नाह, फली अही फूली अही, बपुड़े भी तन विच सुआह। जाली मोह घसी मसु करी, मति कागदु करी सारू, भाव कलम करी चितु लेखार। गुर पूछी लिखु विचारू, लिखु नाम सालाह लिखु, लिखु अंतु ना पारावारू। मन रे अहि निस हरि गुण सारी, जिन खिन पल नाम न बीसरे, ते जन विरले संसार। ज्योति ज्योति मिलाइए, सुरति सुरति संजोग, हिंसा हऊ मैं गतु नहीं, नाही सहसा सोग। गुरमुखी जिसु हरि मनी, वसय तिसु मेले गुरु संजोग। तेरी गति मिति तू है जानही, किया को आखी वखाणे। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटु, आपे सभी रंग माणे। साधिक सिद्ध गुर वहु चेले, खोजत फिरहि फुरमाणे। मागहि नामु पाई इहि भिखिया, तेरे दर्शन कऊ कुर्बाणे। अविनाशी प्रभु खेल रचाइया, गुरमुखी सोजी होई। नानक सभी जुग आपे वर्तै, दूजा अवर न कोई। गगनमय थालु रविचंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। धूपु मल आनल पवनु चवरो करे, सगल वनराई फुलंत ज्योति। कैसी आरती होई भव खंडना, तेरी आरती अनहता सबद बाजत भेद। ये गुरु ग्रंथ साहिब से पांचों पद लिए गए हैं।
स्टूडेंट्स अब हम एक एक करके इन पदों को, उनके कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हुए उसके स्पष्टीकरण को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, गुरुबानी के पहले पद की व्याख्या उसके कठिन शब्दों के आधार पर हम यहाँ पर देखते हैं। पहला पद जो दिया गया है कि नानक गुर ना चेतनी मनी आपने सुचेत छूटे तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहु नानक सऊ नाह फली अही फूली अही बपुड़े भी तन विच स्वाह। कठिन शब्दों का अर्थ समझना यहाँ बहुत जरूरी है। कारण ये है कि मध्यकालीन कवियों की जो भाषा शैली, जो शब्द रूप होते थे, उनमें अधिकतर कई भाषाओं के शब्दों का समावेश होता था। और चूंकि जैसे कि शुरू की स्लाइड में आपने देखा कि गुरु नानक द्वारा रचित जो कविता है, ये जो पद हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कवि ने जिन भाषा के शब्दों का वर्णन किया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि फारसी शब्द, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी भाषा, इन सारे अलग अलग भाषाओं के शब्द रूपों को लिया गया है। तो शब्दों का अर्थ यदि हमने समझ लिया तो भावार्थ समझने में बड़ी सहजता हो जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात मैं और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शब्द भले ही कठिन आपको प्रतीत हो, परंतु उसका भावार्थ दिल को छू लेने वाला है। वास्तविकता यहाँ पर स्पष्ट की गई है। तो सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ को देखते हैं। चेतनी, चिंतन करना, मनी, मन, विचार, सोच, अपने आप का, सुचेत, सुचेत का शाब्दिक अर्थ चेतन अवस्था होती, बट यहां पर सुचेत शब्द होशियार, चालाक, चतुर के अर्थ में लिया गया है। छूटे शब्द, छितरा हुआ, बिखरा दिया जाना, फैला दिया जाना जिसे आप कह सकते हैं। बुआड़, तिल जो है एक पौधे का बीज, फल आप कह सकते हैं। इसका खाद्य पदार्थों में तेल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यहां तक कि औषधियों के रूप में भी इसका प्रयोग दिखलाई पड़ता है। बुआड़ यानी बोना, बुआई करना। ज्यों जैसे, ज्यों, सुए, सुनसान, खालीपन, सूना, अंदरी, भीतर, आपके अंदर। खेत खलियान, जहां पर खेती बाड़ी की जाती है। खेत अंदर, छुटिया, अंदर यानी भीतर, खेत के अंदर। छुटिया शब्द छूटे पड़ना, छुट्टा पड़ा होना, मतलब यहां पर इसे आप इस तरह समझ सकते हैं जिसका कोई मीरा मालिक ना हो, जिसका आप एक शाब्दिक अर्थ मानव जाति के लिए ले सकते हैं लावारिश, जिसका कोई देखभाल करने वाला ना हो। कहूं यानी कहना, नाना कवि का नाम है। सौ नाह, ना नाथ, ईश्वर भी आप कह सकते हैं। सौ यानी कई प्रकार, कई तरह के मालिक, कईयों, गिनती के आधार पर। सौ ना, सौ मालिक यानी अनगिनत मालिक, किनके, जो छुट्टे लोग होते, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, वो उसका कोई भी मालिक बन जाता है और उसे यूजलेस बना देता है। फली, फलना, फल लगना, फूली, फूल लगना, फुलना। अही यानी होना। बपुड़े, बेचारा, मासूम। तन यानी शरीर आपका। विच यानी उसके अंदर, उसके मध्य। सुआह, स्वाह, स्वाहा, राख हो जाना, व्यर्थ हो जाना, बेकार हो जाना। अब यहां पर कविता के भावार्थ को हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स, एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा हमेशा कि जिन काव्य पंक्तियों में लिखने वाले कवि का नाम आए तो समझ लीजिए वो पाठक को संबोधित कर रहा है, पाठक से बात कर रहा है, पाठक को समझा रहा है, अपने विचारों को उसके समक्ष अभिव्यक्त कर रहा है। तो नानक, कवि का नाम आया है, तो कवि नानक, गुरु नानक जी जो हैं वो संबोधित कर रहे हैं, बतला रहे हैं
यहां पर वो कुछ वर्णन कर रहे हैं। देखिए ना, पहली पंक्ति में मैंने स्पष्ट किया है कि गुरु नानक जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से, इन पदों के, इस पद के माध्यम से गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। गुरु की महत्ता, कि गुरु के बिना शिष्य की स्थिति क्या होती है। उन्होंने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि वो व्यक्ति जो गुरु को महत्व नहीं देता, स्वयं को महत्व देता है, उसकी हालत क्या होती है, उसकी दशा क्या होती है। तो पहली पंक्ति यहां पर समझिए कि नानक गुरु ना चेतनी, चेतनी महसूस करना, जो गुरु के बारे में अपने मन में यह महसूस नहीं करता कि हां वो सच्चा मार्गदर्शक है, बल्कि यह सोचता है आपने सुचेत, सुचेत अपने आप को चतुर समझना, आपने खुद को चालाक समझना, होशियार समझना, और गुरु को ना महत्व देना। तो ऐसे व्यक्ति का वर्णन यहां पर किया गया है कि गुरु के बिना शिष्य की हालत क्या हो जाती। वो इन 3 पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि जो लोग अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझ लेते हैं और गुरु को महत्व नहीं देते, या गुरु का उनके जीवन में या उनकी सोच में कोई अस्तित्व नहीं होता है, ऐसे लोगों की स्थिति क्या होती है, उसके बारे में दूसरी पंक्ति में गुरु नानक जी स्पष्ट कर रहे हैं कि छूटे तिल बुआड़ ज्यों सुए अंदर खेत। छूटे यानी छुट्टा पड़ा, बिखरा दिया जाना, तिल वो तिल का बीज, बुआड़ बुआई करते हुए, ज्यों ज्यों यानी जैसे, सुए सुनसान, अंदर ही खेत, खेत के अंदर। जब एक किसान खेती करने जाता है तो वो बीज को फेंकता है, बोता है, रोपता है, और समय समय पर उसकी देखभाल करता है, परवरिश करता है, उसको पोसता है, पोषक आहार बनता है वो, कि समय पर खाद देना, पानी देना, जानवरों से उसकी सुरक्षा करना, किसी प्रकार के कीट इत्यादि उस फसल को नुकसान न पहुंचाए। ये तमाम तरह की चीजें एक किसान के माध्यम से फसल की तैयारी करते वक्त की जाती है, तब जाकर कहीं फसल तैयार होती है, अच्छी फसल लहलहाती है, उसके माध्यम से अच्छा अनाज मिलता है उसको, और उसके माध्यम से समाज का पेट भरता है। लेकिन यह तभी संभव है जब उस फसल की देखभाल करने वाला मौजूद हो, उसकी देखभाल वो करे। लेकिन यहां पर क्या बताया जा रहा है, वो इंसान जो गुरु को महत्व न देते हुए अपने आप को चतुर चालाक समझ रहा हो, उसकी स्थिति उस तिल के पौधे की तरह होती है जो खेत में कहीं इधर उधर बिखरा पड़ा होता है। वो रूप तो धारण करता है एक पौधे का ही, परंतु उसकी परिस्थिति, उसकी हालत उस लहलहाते हुए फसल और अनाज की तरह नहीं होती जिससे समाज को का पेट भरता हो। उसके बारे में कवि कह रहे हैं कि खेत अंदर छुटिया, खेत के अंदर वो छुट्टा पड़ा होता है, उसका कोई मीरा मालिक नहीं होता है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। कहू नानक, नानक जी कह रहे हैं कि सौना उसके तो अनगिनत मालिक होते हैं, और जिसके अनगिनत मालिक होते हैं उसका सच्चा पोषक कोई नहीं बन पाता, उसकी सच्ची देखभाल करने वाला कोई नहीं हो पाता है। तो उस पौधे की स्थिति क्या है, उस तिल के पौधे की स्थिति क्या है कि सुनसान पड़ा हुआ है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, वो अपने आप उग गया है, अपने आप बढ़ता चला जा रहा है। कवि आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि फली यही फूली यही, उसके अंदर फल भी लगते हैं, उसके अंदर फूल भी लगते हैं। ऐसा नहीं कि उसके अंदर फल फूल नहीं लगते हैं, उस पौधे के अंदर, उस तिल के पौधे के अंदर फल भी लगता है, फूल भी लगता है, परंतु बेचारा वो पौधा, वो तिल का पौधा जो बड़ा भी हो गया, फल भी गया, फूल भी लग गया, लेकिन तन विच सुआह, उसके अंदर व्यर्थ की चीजें भरी होती हैं, गंदगी भरी होती है, उसके अंदर मैल भरा होता है, उसके अंदर वो अनाज नहीं होता है, उसके अंदर वो बीज नहीं होता है, उसके अंदर वो दाना नहीं होता है जिससे इंसान अपना पेट भर सके, अपना फायदा उठा सके। यहां पर देखिए, ये जो पंक्तियों में, इन वाक्यों में मैंने स्पष्ट किया है, इसी का भावार्थ है। एक एक करके हम देख लेते हैं कि गुरु नानक जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से गुरु की महत्ता का वर्णन किया है, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं कि गुरु ही सर्वस्व है, वही हमको सही दिशा दे सकता है, वही हमको सच्चा रास्ता बता सकता है, वही हमें सही ईश्वर का के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। तो वो वर्णन किस चीज का कर रहे हैं, गुरु की महत्ता का। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु को महत्व न देते हुए स्वयं को ज्ञानी समझ लेता है कि ना चेतनी गुरु न चेतनी मने आपने सुचेत, खुद को ही ज्ञानी समझ लेता है, उस व्यक्ति की दशा क्या होती है, वो व्यक्ति अपने आप उग आने वाले तिल के पौधे के समान होता है।
जिनका कोई मालिक नहीं होता। छूटे तिल बुआड़ ज्यों सुए अंदर खेत, अपने आप पैदा हुआने तिल के पौधे की तरह होता है। खेत अंदर, वो खेत के अंदर पड़ा होता है जिसके अनेकों अनेक मालिक होते हैं, कोई एक मालिक नहीं होता जो उसके सही ढंग से देखभाल कर सके। तो ऐसे लोगों को दुनिया महत्व तो नहीं देती है, दुनिया उनको मूल्यहीन मान लेती है। दिखने में वे भले ही सामान्य पौधों की तरह फलते फूलते दिखलाई पड़ते हैं, फली यही फूल यही, परंतु ऐसे फलों में फल या अन्न के स्थान पर मात्र धूल और गंदगी भरी होती है। तन विच सुआह, कवि यहां पर स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि ठीक वैसे ही बिना गुरु के पाया जाने वाला ज्ञान भी आपको सदगति नहीं दे सकता। वो आपको पदभ्रष्ट कर देगा, वो ज्ञान आपको सज्जन नहीं दुर्जन बना देगा, और ऐसे दुर्जन व्यक्ति को समाज में कोई सम्मान नहीं देता। इसलिए कवि अंत में स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं, उनके इस पद के माध्यम से उनका मंतव्य जो यही है कि एक सदगुरु का आश्रय व्यक्ति को अवश्य लेना चाहिए, और यदि व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो वो गलत दिशा की ओर भटक सकता है। इसलिए कवि ने यहां पर उस इंसान को तुलनात्मक तौर पर एक तिल के पौधे की तरह बताया है कि जो गुरु को महत्व न देते हुए अपने आप को सर्वा समझने लगता है, तो उसकी स्थिति उस तिल के पौधे की तरह होती है कि जो फलता फूलता बढ़ता दिखलाई पड़ता है, पर उसके फल के अंदर सिवाय राख के, सिवाय गंदगी के, सिवाय मैल के और कोई दूसरी चीज वहां पर मौजूद नहीं होती है। इसलिए इंसान को एक सदगुरु की तलाश में जरूर रहना चाहिए, उसका आसरा लेने की सोच बनाए रखनी चाहिए। अगला पद हम यहां पर देख लेते हैं कि जाली मोह घसी मसु करी, मति कागद करी सारू, भाऊ कलम करी चितु लेखारी, गुर पूछ लिखो बिचारू, लिखु नाम सालाह लिखू, लिखु अंतु ना पारावारू। जैसा कि मैंने बताया कि बिना शब्दों के अर्थ को समझे बिना आप पद को समझना आपके लिए दिक्कत होगी, मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। भावार्थ को समझने के से पहले आपको शब्दों का अर्थ समझ लेना यह आपके लिए नितांत आवश्यक है। सबसे पहले हम शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। जाली, जलाकर राख कर देना, जला देना। मोह, मोह माया, दुनियादारी, मोह माया को त्याग देना, दुनियादारी को नजरअंदाज कर देना। घसी, घिसना। मसु, स्याही, इंक जिसे आप कहते हैं, करी, कर देना, बना देना। मन से मोह माया को जलाकर घिसकर उसकी स्याही तैयार करना। मति, बुद्धि, सोच समझ। कागद, कागज। करी सारू, बेहतर, उत्तम, अच्छा। अच्छे कागज की तरह अपने विचारों को बनाने का प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए। भाव, भावना, भाव, प्रेम भाव, भक्ति भाव, ईश्वर के प्रति आपकी सोच, उस भाव को यहां पर भाव शब्द में बताया गया है। भक्ति भावना के रूप में ले सकते हैं, प्रेम भावना के रूप में आप ले सकते हैं। तो भावना को कलम करी, अपने भक्ति भावना को कलम के रूप में, चित्त यानी अपने विचारों को, अपनी सोच को लेखारी, लेखक की तरह बनकर लिखना है आपको, सोचना है। लेकिन लिखना कैसे है? अपने मन से, स्वयं से नहीं, गुरु पूछी, गुरु से पूछकर, विचारो, विचार करके, सोच समझ कर, यदि है ना, विचार कर। और लिखना क्या है? गुरु से पूछ लिया आपने, विचार भी कर लिया आपने, लेकिन लिखना क्या? वो यहां पर बताया गया, सालाह लिखो। स्तुति लिखना है, प्रशंसा करना है, तारीफ करना है, वंदना करना है ईश्वर की, जिसने इस जगत का निर्माण किया, जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया, जो इस जगत का पालनहार है, उसकी तारीफ आपको करना है। और जब आप उसकी तारीफ करने लगते हैं, उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, तो कवि क्या कह रहे हैं कि ईश्वर की तारीफ, ईश्वर की प्रशंसा जब आप करने लगेंगे, करते करते आप थक जाएंगे, स्याही समाप्त हो जाएगी, कागज खत्म हो जाएगा, आपके मन से भावनाएं समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर के तारीफ वाले जो शब्द हैं, जो प्रशंसा वाले शब्द हैं, जो भाव हैं, वो समाप्त नहीं होने वाले, उनका कोई हद नहीं है। लिखो अंतु ना अपारावारु, अंतु जिसका कोई अंत ना हो, अनंत ईश्वर जिसे आप कह सकते हैं, पारावार जिसकी कोई हद नहीं, जो आर पार है, जिसका कोई और छोर नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं।
तो यदि आपने अगर शब्दों के भावार्थ को अर्थ को समझ लिया तो भावार्थ समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो कवि यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं? गुरु नानक जी कहते हैं कि व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से अपने आप को दूर रखना चाहिए। किस तरह से? अपने हृदय में मोह के स्थान पर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। गुरु नानक जी का कहना है कि व्यक्ति को अपने मन के मोह को जलाकर उसे घिसकर उसकी स्याही बना लीजिए। जाली मोह, अपनी मोह को, दुनियादारी को, जो आपने दुनिया से दिल लगा लिया है, धन दौलत शोहरत इज्जत मान मर्यादा के आधार पर, उस मोह माया से अपने आप को उबारना है, निकालना है। कैसे? जाली जला दो, राख कर दो, घसी घिस दो, मस स्याही बना दो। दुनियादारी वाली सोच को जलाकर घिसकर उसकी स्याही बनाइए और अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज की तरह मानना चाहिए। मति कागद करी सारू, उत्तम बेहतर। मत यानी विचार, आपका ख्याल, आपकी सोच, आपकी बुद्धि, कागज की तरह उसका प्रयोग करो। और आगे कवि कह रहे हैं कि प्रेम भाव की लेखनी बना लो, भाव कलम करी चितू। भक्ति भावना, ईश्वर के प्रति जो आपकी भक्ति भावना, उसका वर्णन गुरु नानक जी यहां पर कर रहे हैं कि भाव कलम करी चितू। अपने मन को भक्ति भावना के आधार पर कलम के रूप में अपनाइए और लेखारी, एक लेखक की तरह बन जाइए, लिखने वाले की तरह बन जाइए। तो अपने मन को लेखक बना लो। और इतना ही नहीं, गुरु पूछी, गुरु से पूछिए, लिख विचारू, सोचकर समझकर लिखना चाहिए। गुरु से सोच समझकर मशवरा करके उसके मार्गदर्शन के आधार पर, जो आपको समझा रहा है उस आधार पर आपको लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? लिखो नाम सालाह लिखो। ये व्यक्ति को ईश्वर के नाम का स्मरण करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए लिखना चाहिए, उसकी प्रशंसा करते हुए लिखना चाहिए, क्योंकि वो जगत पालनहार है। उसी ने दुनिया को बनाया है, उसी ने इंसान को बनाया, उसी ने तमाम प्राणियों का निर्माण किया है। इसलिए इस दुनिया के पालनहार की प्रशंसा, स्तुति, वंदना और उसकी तारीफ करना, यह प्रत्येक इंसान का कर्तव्य बन जाता है। तो स्मरण करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? और जब ईश्वर के बारे में आप लिख रहे हो, कवि कह रहे हैं कि ईश्वर अनंत है, उसका कोई और छोड़। जब आप लिखने जा रहे हो, मोह माया को त्याग कर, उसकी स्याही बनाकर, अपने मन को कागज बनाकर, अपनी भावनाओं को, भक्ति भावनाओं को, ईश्वर के प्रति जो आपकी भक्ति भावना है, उसको आप अपने कलम के रूप में, एक लेखक के रूप में गुरु से पूछकर, मशवरा करके जब लिखने जा रहे हो, ईश्वर की तारीफ करने जा रहे हो, तो जब आप लिख रहे हो तो क्या होता है? लिखो अंतु ना पारावारो। उस ईश्वर जो अनंत है, जिसका कोई और छोर नहीं, जिसको कोई हद नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, आप लिखते लिखते थक जाओगे, स्याही खत्म हो जाएगी, कागज समाप्त हो जाएगा, आपके मन के शब्द समाप्त हो जाएंगे, परंतु ईश्वर वो और छोर, कोई और छोर नहीं उसका, कोई अंत नहीं उसका, वो अनंत है। उसके महिमा में, उसके स्तुति में, उसके प्रशंसा में शब्द कम पड़ जाएंगे, प्रशंसा वाले भाव समाप्त नहीं होंगे। इसलिए इंसान को मोह माया से अपने आप को दूर रखकर ईश्वर के प्रति मन को लगाना चाहिए। यदि आपने सच्चे दिल से ईश्वर की स्तुति की, प्रशंसा की, ईश्वर आपसे प्रसन्न होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, आपका जीवन सुखद हो सकता है। तो इस प्रकार से यहां पर कवि गुरु नानक जी ने मोह माया से अपने आप को किस प्रकार हमें दूर रखना चाहिए और ईश्वर का किस प्रकार, गुरु के माध्यम से ईश्वर का किस तरह से सहारा लेकर मोह माया से अपने आप को दूर रख सकते हो, उसका वर्णन इस पद के माध्यम से किया गया है। अगला देख लीजिए। मन रे अहिनिस हरि गुण सारी, जिन खिनु पलु नाम न बीसरे, तेजन बिरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोग, हिंसा हो में गतु गए नाही सहिसा सोग। गुरमुख जिसु हरि मने, वसय तिसु मेले गुरु सजोग। अब यहां पर कठिन शब्दों को समझना जरूरी है। मन रे, हे मन। कवि गुरु नानक जी प्रत्येक पाठक, रीडर, भक्त, प्रत्येक जन के माध्यम से कह रहे कि इंसान को अपने मन
को पुकारना चाहिए। मन को संबोधित कर रहे हैं, अहिनिस, रात और दिन और रात, अहि दिन निस रात। हरि किसको? ईश्वर को, प्रभु को, परमात्मा को, परमेश्वर को। किस रूप में? गुण सारी। सारी स्मरण करना, किस क्या स्मरण करना? गुण, अच्छाइयां, विशेषता किसके? ईश्वर की। हे मन, तुझे दिन और रात ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए, उसकी अच्छाइयों का, उसके नाम का भजन करना चाहिए, भजते रहना चाहिए, जपते रहना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। जिन जो लोग, खिन यानी लोग, पल पल, लम्हा, मोमेंट, क्षण, नाम न बिसरे, जो नाम नहीं भुलाते, विसरे नहीं, भुला देना, नजरअंदाज कर देना। तेजन, ऐसे लोग बिरले, इक्का दुक्का संसारी, इस संसार में ऐसे लोग इक्का दुक्का ही होते हैं, जो लोग पल भर के लिए भी अपने मन से ईश्वर की याद को नहीं निकाल पाते हैं। ज्योति, ज्योति, रोशनी, प्रकाश, मिलाइए, मिलाना, ईश्वर की याद, ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की प्रशंसा में अपने मन की भावना रूपी ज्योति को मिलाना। सुरति, स्मरण करना, संजोग, यहां पर मौका मिलता है। यदि आपको अवसर प्राप्त होता है तो आप ज्योति से ज्योति मिलाइए, अपने मन के भावनाओं से ईश्वर की सोच को, वो प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करने की सोच बनाइए। हिंसा, मारकाट, लड़ाई झगड़ा, हाउ में, जिसमें, गतु, अहंकार जिसे आप कह सकते हैं, शारीरिक मानसिक रूप से, गए नहीं निकलता, सहसा सोगु, अचानक, सोग यानी ईश्वर, उनको ईश्वर नहीं मिलता। जिस इंसान के मन में अहंकार की भावना होती है, उस इंसान के मन में ईश्वर की याद रुक ही नहीं सकती, वो ईश्वर के प्रति अपनी सोच बना ही नहीं पाता है। कबीरदास जी को याद करिए कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। तो जब तक आपके मन में अहंकार रूपी भावना मौजूद रहेगी, वहां पर ईश्वर नहीं हो सकता है। गुरुमुखी, गुरु के मुख से निकली हुई वाणी, आवाज, बातें। जिसु, जिसे, हरि यानी ईश्वर, मनी, मन में बसना, बसे यानी बसना, आपके मन में ईश्वर का वास होना। तिसु, उसे, उसको, मेले, मिल जाना। गुरु, गुरु जी कह रहे हैं, सजोग, इत्तेफाक से, मौके से, संयोग से उसे ईश्वर मिल सकता है, लेकिन यह कब होगा? जब आपके मन से हिंसा दूर हो जाएगी। भावार्थ आप देख सकते हैं कि गुरु नानक जी मानव मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, मन रे, अहिनिसी, हरि गुण सारी, तुझे दिन रात ईश्वर की प्रशंसा करते हुए उसी का गुणगान करते रहना चाहिए। ईश्वर की ही प्रशंसा करते रहना चाहिए, उसी की तारीफ करते रहना चाहिए, उसी का नाम जपते रहना चाहिए, उसी को स्मरण करते रहना चाहिए। जिन खिन पलु नाम न बिसरे, एक क्षण के लिए भी मन से ईश्वर की याद को विस्मृत नहीं करना चाहिए। यहां पर कवि यह स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जिन खिन पल नाम न बिसरे, जिसके मन से एक पल के लिए, एक लम्हे के लिए, एक क्षण के लिए, फॉर अ मोमेंट, ईश्वर के नाम को विस्मृत जो नहीं कर पाता, जो भुला नहीं पाता, उनके बारे में कवि कह रहे हैं कि तेजन बिरले संसारी, ऐसे लोग इस दुनिया में इक्का दुक्का ही होते हैं। तो एक क्षण के लिए भी मन से ईश्वर की याद को विस्मृत न कर देने वाले, इस मोह माया नगरी में डूबे रहने वाले इक्का दुक्का ही लोग होते हैं, जो सच्चे दिल से ईश्वर को याद करते रहते हैं, ईश्वर को पल भर के लिए भी भुला नहीं पाते। गुरु नानक जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपना ध्यान संसार की मोह माया से हटाकर ईश्वर की याद में लगा देना चाहिए, उसी की ज्योति से स्वयं को रोशन करना चाहिए। ज्योति ज्योति मिलाइए, सुरति सुरति संजोग। कवि कहते हैं कि जब आप सच्चे दिल से ईश्वर की याद को अपने दिल से याद करोगे, तो ईश्वर रूपी रोशनी आपको अपने मन में प्रतीत होगी। आप भक्ति भावना से ओतप्रोत जब हो जाओगे, तो आपके मन में ईश्वर अवश्य आपको दर्शन देंगे। तो ईश्वर की याद रूपी ज्योति से स्वयं को रोशन करना, यह इंसान को
करना चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के मन में अहंकार की भावना बलवती होती रहेगी, हिंसा हो में गतु गए नाही सहसा जो सोगु, तो जब तक व्यक्ति के मन में सच्चे ईश्वर का वास तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने मन से अहंकार की भावना को दूर नहीं करते हो। तो हिंसा हो में गतु गए नाही सहसा सोगु, ऐसे लोगों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हिंसा को उसके दिल दिमाग से अहंकार के रूप में जो भावना आपके मन में बैठी होती है उसे निकाल फेंकना चाहिए। इसलिए कवि फिर लास्ट की पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं, गुरुमुख जिस हर मनी वसे तिसु मेले गुरु सजोग। व्यक्ति को सांसारिक मोह माया और मन के अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से ईश्वर की याद में रम जाना चाहिए, और जब ऐसा होगा तो ईश्वर के दर्शन अवश्य हों। गुरुमुखी, गुरु अपनी आवाज के माध्यम से, अपनी सीख के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से भक्त को समझा रहा है, जिस हरि मनी वसे, जिसके मन में ईश्वर का वास होता है उसके मन में हिंसा नहीं होती है। जहां पर हिंसा है वहां पर ईश्वर नहीं है। और जब आपके मन से अहंकार की भावना दूर हो जाएगी, मेले गुरु संजोग, तिस मेले गुरु संजोग, उसे ईश्वर के दर्शन अवश्य हो। वो ईश्वर को अवश्य प्राप्त कर सकता है, लेकिन कंडीशन वही है, शर्त वही है कि आपको अपने मन से अहंकार रूपी सोच को, हिंसा को, मारकाट को, गलत भावना को त्याग देना चाहिए, निकाल फेंकना चाहिए। आप ईश्वर के दर्शन उस समय अवश्य कर पाएंगे। ये जो पद है नेक्स्ट, उसको भी हम देख लेते हैं कि तेरी गति मिति तू है जानही, किया को आंखी वखाणे, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सभी रंग माणे, साधिक सिद्ध गुरु बहु चेले, खोजत फिरे पुरमाणे, मांगहि नाम पाई ही भिकिया, तेरे दर्शन को कुर्बाणे, अविनाशी प्रभु खेल रचाइया, गुरुमुखी सोझी होई, नानक सभी जुग आपे वर्ते, दूजा अवर न कोई। कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिएगा। तेरी गति मिति, ईश्वर को संबोधित किया जा रहा है, ईश्वर से विनती की जा रही, ईश्वर की प्रशंसा की जा रही कि हे ईश्वर तेरी गति मिति तू है जानहि। गति स्थिति, हालत, दशा, मिति मत, विचार, मन, ख्याल, सोच, आपकी खुद की शक्ति। तू है, तू ही, जानहि जानना, पता होना, आखी अक्षर शब्द, वखाणे बखान करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना। तू आपे गुप्ता, आपे यानी स्वयं, तू खुद, गुप्ता रहस्य है, तू खुद छिपा हुआ है, तुझे कोई ढूंढ नहीं सकता। शर्त यही सच्चे दिल से तुझे याद किया जाए। आपे प्रगटू, अपने आप तू आ सकता है, कोई जबरन तुझे नहीं ला सकता है, तुझे कोई जाहिर नहीं कर सकता जब तक कि तुझे सच्चे दिल से स्मरण न किया जाए, तुझे भजा ना जाए, तुझे पूजा ना जाए। आपे सभी रंग माणे, सभी रंग हर एक तरह के, भाणे यानी अच्छा लगना, सुहाना, साधिक भक्त, सिद्ध प्राप्त करने वाला, गुरु सिखाने वाला, चेला शिष्य, खोजत तलाशना, फिरई घूमते फिरना, फरमाने बतलाना, मांगा ही मांगना, नामू नाम ईश्वर का नाम, पाई पा सकता, ई या भिकिया भीख, प्रसाद तेरे दर्शन तुझे देखना, कौ कुर्बाने, यहां पर कोई कुर्बाने यानी करवा देना, कर सकता है, अविनाशी जिसका नाश ना हो, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता इस दुनिया में, इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में सिवाय ईश्वर के और कोई भी अविनाशी नहीं है। जो जन्मा है मरण उसका मुकद्दर बन चुका है, जो बना है उसे नष्ट होना ही होना है सिवाय ईश्वर के, और कोई भी चीज अविनाशी इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में नहीं। प्रभु ईश्वर, खेलू यानी खेलना, रचा यानी बनाना, रचना, गुरुमुखी गुरु के मुख से निकली हुई बातें, सोजी सूझना, बताना, होई सही होना, नानक कवि का नाम है, सभी सब लोग, जुग यानी दौर, समय, युग, वर्तय व्याप्त होना, समा जाना जिसे आप बोलते, दूजा कोई दूसरा, अवरु कोई और, ना कोई कोई, अवरु यानी और, ना कोई कोई नहीं, दूजा और कोई नहीं। अब यहां पर इसके हम भावार्थ को देखते हैं।
कि गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, तेरी शक्ति का ज्ञान केवल तुझको ही है, तेरी गति मिति तू है जाना ही। हे ईश्वर, तेरी स्थिति, तेरी शक्ति, तेरी ताकत, तेरी अवस्था, तेरे विचार, तेरी सोच तू है जाने, तू ही जान सकता है। कि आको आखी बखाने, कोई भी तेरी शक्ति का बखान, व्याख्या, स्पष्टीकरण अपने शब्दों के माध्यम से नहीं कर सकता। कि आको आखी बखाने, अपनी शब्दों के माध्यम से कौन बयान कर सकता है तेरी तारीफ को? तू तो अनंत है, तेरा कोई हद नहीं, तेरी कोई सीमा नहीं, तुझे कोई नाप नहीं सकता। तेरी तारीफ में, तेरी प्रशंसा में शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन तेरी तारीफ समाप्त नहीं होगी। तो व्याख्या अपने शब्दों के माध्यम से कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। हे प्रभु, तुम प्रकट रूप में भी विद्यमान हो, तू आपे गुप्ता आपे प्रकट हो, और अप्रकट रूप से भी तुम हर जगह पर मौजूद रहते हो। तुझे कोई छिपा नहीं सकता, तुझे कोई सामने ला नहीं सकता। कंडीशन यही है, शर्त यही है कि सच्चे दिल से तुझे याद किया जाए, तेरी पूजा की जाए, तेरी अर्चना की जाए। और सच्चे दिल से जब तुझे पूजा जाएगा तो तू उस इंसान के लिए गुप्त नहीं रहेगा, तो उस इंसान के लिए प्रकट हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा, तो उसके दिल, दिमाग, सोच में आप सामने आ जाएगा। आपे सभी रंग माणे, हर एक रंग में तू ही भाता है, सुहाता है। तेरे तो अनगिनत रूप हैं, तुम्हारे अनगिनत रंग रूप हैं, और हर रूप में हे ईश्वर तुम सुहाते हो, अच्छे लगते हो। बाणे, भाना, अच्छा लगना, सुहाना लगना, सुहावना लगना, खूबसूरत लगना, सुंदर लगना, तुम हर एक तरह से अच्छे लगते हो। साधिक सिद्ध गुरु वह चेले खोजत फिर ही फरमाने। हे ईश्वर, तुम्हारे तो अनगिनत भक्त, साधिक सिद्ध गुरु चेले, अनगिनत भक्त हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, और वो लोग साधना के माध्यम से तुझको ढूंढते फिरते हैं। तेरी प्रशंसा में शब्दों के आधार पर तेरा भजन करते रहते हैं, तेरा नाम जपते रहते हैं, तुझे स्मरण करते रहते हैं, तेरे नाम को तलाशते रहते हैं। कवि आगे कह रहे हैं कि हे ईश्वर, जिन लोगों ने आपका नाम स्मरण किया, मांगे ही नाम पाई ही बिखिया, तेरे दर्शन को कुर्बाने। कवि क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर, जिन लोगों ने आपका नाम स्मरण किया, ऐसे लोगों को प्रसाद के रूप में तुम्हारा दर्शन अवश्य होता है। मांगे ही नामू, मांगे नहीं, मांगना नामू। ईश्वर का नाम मांगने का मतलब ईश्वर के नाम को जपना। वो इंसान जो ईश्वर के नाम को जपता रहता है, ईश्वर के नाम को पुकारता रहता है, ईश्वर को हर समय अपने दिल में प्रतीत करता रहता है, महसूस करके रखता है, पाई ही भिखिया। भिखिया भीख के रूप में यानी प्रसाद के रूप में यहां पर बताया जा रहा है। पाई, वो पा सकता है उस प्रसाद को। कौन से प्रसाद को? दर्शन, तेरे दर्शन, तेरे तुझसे मुलाकात, तुझे अपने सामने, अपने दिल में महसूस करने वाले। कौ कुर्बाने, तुझे वो इंसान कर सकता है, सक्षम हो सकता है, तुझे प्राप्त कर सकता है, लेकिन तभी जब वो आपके नाम को जपता रहता है। तो कवि यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे नाम का स्मरण करते हुए ऐसे लोगों को प्रसाद के रूप में तुम्हारा दर्शन अवश्य हो जाता है। अविनाशी प्रभु खेल रचाइया, गुरुमुख सोजे होई। कवि क्या कह रहे हैं? कवि नानक, हे प्रभु, तुम्हारे इस संसार के मोह माया को, इस खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। अविनाशी है ईश्वर, ईश्वर ही अविनाशी है, वरना तो इस दुनिया में हर एक चीज नष्ट हो जाने वाली है। प्रभु अविनाशी, हे ईश्वर तुम अविनाशी हो, तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता, और तुम ही हर तरह के खेल रचाते हो। गुरुमुखी, और इस खेल को कौन समझ सकता है? कोई गुरुमुखी ही समझ सकता है। हर एक के समझने की, बस की क्षमता नहीं है, उसके अंदर हैसियत नहीं है कि हर एक इंसान तुझे समझ सके, तेरे खेल को समझ सके जो तूने इस संसार में रचा के रखा है। इस खेल को समझने के लिए, इस मोह माया को समझने के लिए गुरुमुख जैसा होना चाहिए। और गुरुमुख जिस इंसान को मिल जाए, यानी जिसका सहारा एक गुरु बन जाए, उसे मोक्ष मिल सकता है, उसे ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। तो यहां पर गुरु जो है वो ईश्वर के रचाए हुए खेल को समझ सकता है, और गुरु के माध्यम से एक आम इंसान, एक आम भक्त ईश्वर के दर्शन कर सकता है। कवि यहां पर यही समझाना चाहते हैं। तो इस खेल को केवल गुरुमुखी समझ सकता है। कवि नानक जी कहते हैं, लास्ट की जो पंक्ति है, कि नानक सभी जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई।
कि हे प्रभु, हर युग में केवल तुम ही व्याप्त रहे हो, विद्यमान रहे हो। हर दौर में तुम्हारा ही वजूद रहा है, तुम्हारा ही अस्तित्व रहा है। लोग आते गए, जाते गए, तुमने इस ब्रह्मांड को रचा, तुमने इस संसार की रचना की। इस संसार में मोह माया खेल जो कुछ भी है वह आपके द्वारा रचाया गया है। इंसान आता है, जो गुरु, सच्चे गुरु की प्राप्ति कर लेता है, वो इस मोह माया से छुटकारा पा जाता है, वरना इस खेल के चक्कर में फंस जाता है और अपना जीवन नष्ट कर लेता है। तो हर दौर में हे ईश्वर, तुमने खेल को रचाया और इस मोह माया की नगरी से गुरु ही इंसान को बचाने की क्षमता रख सकता है। कवि स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि हे ईश्वर, हर दौर में तुम ही विद्यमान रहे हो, तुम ही मौजूद रहे हो। दूजा और न कोई, इस तुम्हारे इस अतिरिक्त इस संसार में और कोई दूसरा नहीं हो सकता है जो इस खेल को रचा सके। और उस खेल को समझने के लिए गुरु जैसा, सदगुरु जैसा होना भी ये बड़ा दुष्कर है। इसलिए यहां पर जो बात निकल कर आ रही वो यही कि सच्चे ईश्वर को समझने के लिए एक सदगुरु का होना यह आवश्यक है। जो लोग गुरु के शरण में चले जाते हैं वो प्रभु के खेल को समझ जाते हैं, प्रभु की मोह माया को समझ जाते हैं, प्रभु को सच्चे दिल से याद करके उसके दर्शन कर सकते हैं। अगला 5वां लास्ट पद है। इस पद में बहुत ही सुंदर ढंग से किस प्रकार से एक इंसान, एक व्यक्ति ईश्वर की आरती करता है, उसकी पूजा अर्चना करता है। कवि यहां पर इस पद के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि एक व्यक्ति की आरती उस वक्त बिल्कुल निरर्थक लगती है जब कवि के माध्यम से सकल ब्रह्मांड, धरती, आसमान, पेड़ पौधे, हवा, सब ईश्वर की आरती करने लग रहे हो। तो उस आरती के सामने एक आम इंसान की आरती की क्या बिसात, उसकी क्या वैल्यू, क्या उसका मूल्य, यहां पर इसी बात को स्पष्ट किया गया है कि गगन में थालु रवि चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मल आनल पवन चवरो करे, सगल बनराई फुलंत ज्योति। कैसी आरती होई भवखंडना, तेरी आरती अनहता सबद बाजत भेरी। जैसा कि पिछले पदों में शब्दार्थ समझा, यहां पर भी समझ लीजिए। गगन, आकाश, आसमान, नभ, थालु, थाल, प्लेट जिसे आप कहते हैं, रविचंद, सूरज चांद, दीपक, चिराग, दिया, तारिका मंडल, तारों के निकलने की जगह, तारका मंडल, एक जोन जिसे आप कह सकते हैं, यूनिवर्स कह सकते हैं आप। जनक, पैदा होना, मोती, सितारों को यहां पर मोती की तरह बताया गया है। धूप मल आनल, धूप, देखिए धूप धूप की तरह है, लेकिन यहां पर गुगल इसे आप समझ सकते हैं, गोंद, एक ऐसा पदार्थ जो सुगंधित और प्रयोग में लाया जाने वाला। मल आनल, मलय पर्वत की तरफ से चलने वाला, आनल अनिल। देखिए मलय पर्वत के बारे में तमाम तरह की बातें सुनने में आती हैं। उसमें से एक बात यह है कि एक ऐसा पर्वत जिस पर बहुत सारे चंदन के पेड़ रहते हैं, और चंदन आप जानते हैं कि बहुत ही कीमती और औषधि के रूप में प्रयुक्त होने वाला पौधा होता है। जब उस पर्वत पे ढेर सारे चंदन के वृक्ष हों और पर्वत की तरफ से चलने वाली हवा उन पेड़ों से टकराकर बहकर दुनिया की ओर बढ़ रही हो, तो उसकी महक, उसकी खुशबू भी साथ में, जहां जहां से वो हवा गुजरती है, वो खुशबू, वो सुगंध सबको सुगंधित करते हुए आगे बढ़ती रहती है। तो मलय और अनिल, मलय पर्वत, अनिल हवा को कहा गया है। पवन भी वायु है, चवरों एक पंख है। सगल संपूर्ण, वनराई जंगल,
पेड़ पौधे का इलाका, क्षेत्र, फूलत, खिलना, खिल जाना, फूल जाना, ज्योति, रोशनी, प्रकाश, आरती, जो हम आरती अर्चना करते हैं, होई, होना, भव यानी संसार, ये दुनिया, खंडना, खंड टुकड़े, भव खंडना, एक ही होना, तेरी आरती, ईश्वर की आरती के बारे में बताया। एक आम इंसान की आरती के बारे में यहां पर बताया गया है कि जब प्रकृति उसकी आरती कर रही होती, तेरी आरती क्या बिसात रखती है। अनहता, अनहद नाद। देखिए, अनहद नाद एक ऐसा शब्द जिसके बारे में थोड़ा समझ लेना यहां पर नितांत आवश्यक है कि अनहद नाद कबीरदास जी की भाषा शैली में बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इंसान के मन में 3 रग होते हैं, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। इंगला, पिंगला, नस, नब्ज, नर्वस सिस्टम जिसे आप कह सकते हैं, ये जागृत रहती है। और सुषुम्ना जो नर्वस सिस्टम है, जो नस है, जो रग है, ये तभी जागृत होती है जब आप सच्चे दिल से ईश्वर की याद करते हो। और जब वो नस जागृत होती है ईश्वर को याद करने की वजह से, तो उस समय जिस स्थिति में आप होते हैं, उस स्थिति में जो आप ईश्वर को याद कर रहे होते हैं और जो एक मधुर ध्वनि आपको महसूस हो रही होती है, उसी को अनहदनाद कहा गया। तो अनहता, अनहदनाद को कहा गया। यहां पर मैंने लिखा भी है कि ईश्वर से मिलने की अवस्था में सुनाई पड़ने वाला मधुर संगीत। बाजत बजता है भेरी, बड़ा सा ढोल, नगाड़ा, ड्रम जिसे आप कहते हैं। पावार देख लीजिए यहां पर कि गगन में, आसमान में, आकाश में, थालू, थाल, प्लेट, तश्तरी, रवि, चंद, सूरज और चंद्रमा दीपक बने, दिए की तरह है। गुरु नानक जी इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कह रहे हैं? स्पष्ट किया गया है आरती के बारे में कि कुदरत, प्रकृति की का आरती करना और एक इंसान का आरती करना, दोनों के बीच में कंपेयर करते हुए महानता बताई गई है प्रकृति के आरती का, और इंसान को उसकी औकात बता दी गई है। कवि यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति ईश्वर का महिमा मंडन करते हुए उसकी आरती करती है, उसके सामने मानव द्वारा किए जाने वाली आरती का कोई महत्व नहीं होता है। और उस चीज को यहां पर स्पष्ट इस तरह से किया गया है कि आसमान रूपी थाल में सूरज और चांद दीपक के समान जल रहे हैं। गगनमय थालू, रवि, चंद दीपक बने। क्या आसमान रूपी तश्तरी है, प्लेट है, थाल है, और उसमें सूरज और चांद ही नहीं, दीपक की तरह जगमगा रहे हैं, जिस तरह से हम थाल में दीपक को जलाते हैं आरती करने के लिए। और इतना ही नहीं, तारा मंडल में हजारों सितारे तारे मोतियों के समान प्रतीत हो रहे हैं। तारिका मंडल, जनक मोती, ये तारिका मंडल आसमान में जो चारों तरफ अनगिनत चमकते हुए सितारे हैं जो मोतियों की तरह हैं, वो यहां पर स्पष्ट किए गए हैं। मलय पर्वत की तरफ से चलने वाली हवा चंदन की सुगंध से धूप को महका रही है। धूप मल आनल, धूप खुद खुशबू की तरह, सुगंध की तरह, मलय पर्वत की तरफ से उठकर आने वाली महक की तरह महक रही है, सुगंध से भरी पूरी। पवन चंवरो करे, हवा खुद हवा कर रही है, पंख से हवा करने की जरूरत नहीं। कुदरत, नेचर, प्राकृतिक जो हवा है वो खुद हवा कर रही है, और उस हवा से वो तारे झिलमिला रहे हैं, चांद और सूरज जगमगा रहे हैं, वो खुशबू चारों तरफ, महक चारों तरफ महका रही है, पूरा वातावरण सुगंधित हो उठा है। कभी आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि सगल वन राई फूलंत ज्योति, के संसार के सभी जंगल खिले हुए फूलों को, जो उसके अंदर जो फूल खिले हुए हैं, श्रद्धा के रूप में उस पर चढ़ाए जा रहे हैं। खुद पेड़ पौधे, खुद जंगल फूलों को श्रद्धा रूप में, सुमन रूप जो है अर्पित कर रही। कैसी आरती हुई भवखंडना, हृदय में यहां पर बताया गया कैसी आरती हुई भवखंडना। इस दुनिया में आरती करने वाले, हे मानव, हे इंसान, तेरी आरती कि कोई भी साथ नहीं, कोई मूल्य नहीं। अनहता शब्द भाजत भेरी, के हृदय में अनहत नाद की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही है, और ये जो आरती की जा रही है,
कुदरत के माध्यम से, नेचर के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से कि आसमान खुद ही थाली बनी हुई है, चांद और सूरज खुद दीपक बने हुए हैं, तारका मंडल में जितने भी तारे सितारे हैं चमककर वहां पर एक रोशनी फैला रहे हैं, धूप खुद सुगंधित हो रही है, पवन खुद हवा कर रही है, यहां तक कि पेड़ पौधों में जो रंग बिरंगे महकते हुए फूल हैं वो खुद श्रद्धा रूपी सुमन के तौर पर चढ़ावे में चढ़ रहे हैं। ऐसे समय में हे मानव, तेरी आरती की क्या बिसात, इस महान आरती के समक्ष तेरी आरती का कोई मूल्य नहीं। गुरु नानक जी इन पंक्तियों के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि भगवान की असली आरती तो सच्चे हृदय से की जाती है, और सच्ची श्रद्धा ही ईश्वर के लिए सबसे बड़ी भेंट होती है। दिखावे से हटकर मन से ईश्वर को याद करना, यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ी अर्चना है। इसी के आधार पर आप सच्चे ईश्वर का दर्शन कर सकते हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, आपका जीवन खुशहाल हो सकता है। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि जो भी पद मैंने आप लोगों को समझाया, आप लोगों ने उसे भली भांति समझ लिया होगा, और एक उम्मीद के साथ कि जो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से इन पदों की व्याख्या या इन शब्दों का अर्थ आप लोगों को मैंने समझाया, आप अपने दोस्तों तक, अपने ही कलीग को अवश्य ये उनको भी प्रेषित करिएगा, उनको भी शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अब आगे के स्लाइड के माध्यम से जो आपकी टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दी गई है स्वाध्याय के लिए, उसको भी मैंने सॉल्व करके आपको दिखलाया है, लेकिन मैं वहाँ पर उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जस्ट आप पॉज करके आंसर को पढ़ लीजिएगा, आसान शब्दों में दिया गया है, और उनको आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ये स्वाध्याय संजाल पूर्ण करना नाम स्तुति के लिए आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। मोह को त्याग देना मतलब नाम स्तुति के लिए आवश्यक है, किसके नाम की स्तुति के लिए और क्या चीज़ के लिए। तो मोह को त्यागना, बुद्धि को श्रेष्ठ मानना, प्रेम भाव को मन में जगह देना, सच्चे मन से गुरु के माध्यम से ज्ञान अर्जित करना। नेक्स्ट जो है कृति पूर्ण कीजिए। ये आप देख सकते हैं आकाश के दीप और सूर्य, मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया। अगला जो है यहाँ पर शब्द संपदा से संबंधित है, प्रत्यय युक्त शब्द। स्टूडेंट्स, मैं आपको जब ग्रामर से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा तो वहाँ पर प्रत्यय और उपसर्ग क्या होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स जिसे आप कहते हैं। ये शब्दों के शुरू में जब कुछ लगता है तो उपसर्ग होता है, शब्दों के अंत में कुछ जुड़ता है तो वो प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनके अंत में, प्रत्यय यानी सफिक्स जिसे आप कहते हैं, शब्द के अंत में कुछ जुड़े और एक नया शब्द बन जाए। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने दिया हुआ है दान का, दान में ई प्रत्यय दानी हो गया, दया में आलू प्रत्यय दयालु हो गया, गुण में ई प्रत्यय गुणी हो गया, अंतर में आल अंतराल हो गया। तो इस प्रकार से आप प्रत्यय युक्त शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। अगला अभिव्यक्ति के लिए है। आप इस पैराग्राफ को आप अच्छे से देख सकते हैं कि गुरु बिन ज्ञान न होई, उक्ति पर अपने विचार लिखिए। तो ये आप पढ़कर अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, ईश्वर भक्ति में नामस्मरण का महत्व होता है, इस विषय पर अपना मंतव्य स्पष्ट करिए। ये आंसर पढ़ करके आप अपनी टेक्स्ट बुक में नोट कर सकते हैं। अगला रसास्वादन से संबंधित है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने रसास्वादन, ये 6 अंक के लिए रहता है, बड़ा लंबा टाइम जाता है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर बतला देना चाहता हूँ कि रसास्वादन से संबंधित 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और दोनों तरीकों के लिए मैंने रसास्वादन पर हर एक कविता का अलग अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इस कविता से संबंधित जो रसास्वादन है उसकी लिंक यहाँ पर देखिए मैंने दी है। इस लिंक के माध्यम से आप इस कविता का जो रसास्वादन कैसे लिखना है, कैसे करना है, दोनों तरीकों से मैंने बताया है। आप इस लिंक के माध्यम से वहाँ पर जाकर के इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, ये भी प्रोज से आपको, पोएम से और प्रोज से 2-2 मार्क्स के लिए आता है। इसका भी मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है और ये उसकी लिंक है। यहाँ पर जाकर के हर एक पाठ से संबंधित सामान्य ज्ञान पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उनका उत्तर के साथ मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इस लिंक के माध्यम से उस वीडियो से आप आंसर को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर ग्रामर से संबंधित है। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखे, यानी एक वचन है तो बहुवचन, बहुवचन है तो एक वचन में। उत्तर मैंने यहाँ पर आंसर के क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर एक एक करके देख सकते हैं। ये भी सेम वही है, क्वेश्चन भी है और उसका उत्तर भी मैंने लिख के रखा हुआ है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने भक्तिकालीन कविता में जो पहली कविता है गुरुबानी, इसको मैंने आपको उसका स्पष्टीकरण समझाया। अगली कविता भक्तिकालीन ही कविता है, वृंद के दोहे, कवि वृंद का। अगले वीडियो में हम लोग कवि वृंद के दोहे को पढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं आप लोगों को कह दूं कि इस वीडियो को आप अपने तक मत रखिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगले वीडियो में हम लोग फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप तमाम लोगों से अलविदा।